तो फाइनली बहुत सारी दिक्कतों के बाद तारे जमीन पर का स्पिरिचुअल सीक्वल सितारे जमीन पर अब रिलीज हो चुकी है। एंड स्पिरिचुअल सीक्वल इसलिए बिकॉज ये कोई कंटिन्यूएशन नहीं है तारे जमीन पर का। इट्स जस्ट लाइक कि तारे जमीन पर में जो होलसम वाइब थी, जो स्पेशली चैलेंज लोग होते हैं उनकी तरफ हम लोग को थोड़ा सीख देने की कोशिश करी थी, वो यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। बाकी फिर पूरी स्टोरी अलग है। एंड ये चीज तो बोलनी पड़ेगी कि आमिर खान के ऊपर तुम्हारे जो थॉट्स होंगे वो हो सकता है बुरे हो अच्छे हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी थी। मूवी जो है वो एक गुस्सैल और चिड़चिड़े आदमी के बारे में है एंड साथ ही कुछ इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों के बारे में। जहाँ आमिर खान का कैरेक्टर गुलशन एक बास्केटबॉल का बहुत ही अच्छा कोच होता है लेकिन आदमी बहुत सुअर होता है। जहाँ अपने सीनियर से झगड़ा करके उसको मुक्का मारने के बाद ड्रिंक एंड ड्राइव करके पुलिस वाले की ही गाड़ी ठोकने के बाद उसको ये सजा मिलती है कि उसको 3 महीने के लिए इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बास्केटबॉल टीम को कोच करना है। एंड कोचिंग देने के साथ साथ एक बास्केटबॉल चैंपियनशिप भी आ रही है तो उनको वो भी जितवाना है। स्टार्टिंग में आमिर खान का कैरेक्टर उन लोग को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उनके बारे में थोड़ी ऐसी बातें बोलता है जो कि ऐसे तो समाज के सामने बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो बोल देता है। लेकिन धीरे धीरे उसे ये बात समझ में आती है कि अगर उसका कुछ नॉर्मल है तो सामने वाले लोगों का भी कुछ नॉर्मल होगा। इसी के साथ आमिर खान का कैरेक्टर धीरे धीरे उन लोग को एक्सेप्ट करने लगता है, उनके चैलेंजेस जो वो फेस करते हैं उनमें उनकी हेल्प करता है। एंड में वो जो बास्केटबॉल चैंपियनशिप थी उसमें वो उसको जिताता या नहीं जिताता ये तो मूवी में मालूम पड़ेगा। एंड इसी बेसिक सी स्टोरी लाइन के साथ में ये मूवी काफी होलसम वाइब क्रिएट करती है। एंड इसकी कॉमेडी एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छी थी, बिना किसी वल्गैरिटी, एक दूसरे को नीचा दिखाए बिना, कोई जो जेनेरिक जोक्स अभी आजकल लोग मारने लगे हैं वो सब के बिना इस मूवी में जो कॉमेडी होती है वो एक्चुअली फनी होती है। बहुत बार ऐसा होगा कि सडनली यू विल रियलाइज कि तुम स्माइल कर रहे हो एंड वो स्माइल तुम्हारे चेहरे पे बहुत देर से है, तुमने बस वो चीज रियलाइज नहीं करी है। मूवी के जो फनी मोमेंट्स है वो एक्चुअली में फनी है, कोई फोर्स्ड कॉमेडी नहीं करी जा रही है यहाँ पे। इसी के साथ में वो जो सीख टाइप की चीज होती है मूवी के अंदर की हाँ इंटेलेक्चुअली चैलेंज लोग जो है उनको हम कैसे ट्रीट करना चाहिए वगैरह, ये सब अगर आपको लग रहा होगा कि वो ज्ञान देंगे मुंह पे फेंकेंगे तो ऐसा नहीं है। बहुत ही माइनर से टाइम के लिए आपको ऐसा फीलिंग हो भी सकता है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब वो बातें होती है तो वो काफी हंसी मजाक में एंड होलसम सी वाइब के साथ निकल जाती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हंसी मजाक में ही आप लोग भी उन कैरेक्टर से कनेक्टेड हो गए एंड उनके लिए फील करने लग जाते हो। इस मूवी में पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करके बताया गया है, जहाँ तारे जमीन पर मूवी के अंदर हम लोग को ईशान अवस्थी की कहानी बताती है एंड जो आमिर खान का कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग से समझा हुआ ही होता है। उसी के अपोजिट यहाँ पे आमिर खान बिल्कुल भी वैसा समझदार इंसान नहीं है एंड ऐसे लोगों को वो लिटरली सबके सामने जज के सामने पागल सा बोल देता है। एंड ये जो बास्केटबॉल चैंपियनशिप वाला हिसाब निकाला इसके अंदर वो इंपॉर्टेंट होते हुए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता मूवी के अंदर, बिकॉज सारी चीजें शुरू उसी से ही होती है, उसी के दौरान बहुत सारी चीजें चल रही होती है लेकिन एंड में जो आउटकम निकलता है उससे ये चीज मालूम पड़ती है कि अगर ये आउटकम नहीं भी निकला होता तो भी ये लोग खुश ही रहते। एक थोड़ी अजीब चीज लगी कि आमिर खान का कैरेक्टर मूवी के आधे आते हुए हमको लगता है कि ये अब समझ चुका है कि ये लोग की क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर से वो वही चीजें करता है कि मैं इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता टाइप की चीजें एंड आगे जाके वो फिर से वही वापस कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ ऐसी चीजें करता है। तो एक थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी लगने लगती है कि अभी इसने एक्सेप्ट किया था, अभी ये वापस से वैसी हरकत कर रहा है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, फिर से वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो थोड़ा वियर्ड हो जाता है। मूवी की लेंथ थोड़ी सी लंबी लगती है, 2.5 घंटे की मूवी है, थोड़ा सा अगर ट्रिम डाउन करते तो ज्यादा बेटर होता, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट थोड़ी बहुत जगह पे थोड़ा सा बोर तो हो रहा था। इसी के साथ बहुत टाइम बाद स्क्रीन के ऊपर मैंने जेनेलिया को देखा, लास्ट टाइम आई डोंट रिमेंबर कौन सी मूवी उनकी मैंने देखी थी, लेकिन उनको देख के थोड़ा अच्छा लगा, उनका कैरेक्टर काफी वेल रिटन था। जेनेलिया के कैरेक्टर एंड आमिर खान के कैरेक्टर के बीच में थोड़ी बहुत केमिस्ट्री का इशू लग रहा था, मतलब जो रीजन से वो लोग झगड़ा कर रहे थे वो रीजन इतना बड़ा नहीं था एंड उसको उतना बड़ा करके दिखाया भी नहीं, काफी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, तो वो थोड़ा सा एक मिस पॉइंट लगा। लेकिन पूरी मूवी के अंदर होलसम वाइब कभी खत्म नहीं होती। मूवी के गाने ऐसे नहीं है कि सारी स्टोरी रुक जाएगी एंड गाने बजने लगेंगे लोग सैड वर्ड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मूवी चलते चलते ही गाने बजने लगते हैं, गाने इसके काफी ज्यादा अच्छे हैं। एंड दोज हू डोंट नो ये एक रीमेक है चैंपियंस मूवी का, 2018 में आई थी, बाहर की मूवी है, लेकिन ये मूवी ऐसा मालूम नहीं पड़ती कि रीमेक है। एंड मूवी की कुछ बातें जो मेरे को पहले से मालूम थी उसकी वजह से मेरे को थोड़ी और ज्यादा हंसी आ गई एक दो मोमेंट पे। फॉर एग्जांपल सेंसर बोर्ड ने बिजनेस वुमेन का जगह बिजनेस पर्सन वर्ड यूज करो ऐसा कह दिया है मूवी मेकर्स को। अब ये चीजें मैंने पहले सुनी तो आई वाज लाइक ये क्या सीन है, मतलब बिजनेस वुमेन से बिजनेस पर्सन क्यों करना है, यहाँ पे कुछ फेमिनिज्म का खेला तो नहीं है। लेकिन जब वो बिजनेस पर्सन वाला सीन आता है देन यू विल रियलाइज कि अच्छा इस वजह से इन्होंने बिजनेस वुमन को बिजनेस पर्सन में कन्वर्ट करने कहा था। जेनेलिया की एक्टिंग काफी टॉप नॉच थी। आमिर खान की थोड़ी बहुत अगेन इनकंसिस्टेंट लग रही थी, कहीं कहीं पे वो थोड़ा उस कैरेक्टर में थे, कहीं कहीं पे वो आमिर खान प्ले कर रहे थे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। बेस्ट परफॉर्मेंस जिन्होंने दी है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो चाइल्ड हम लोग को दिखाया है उन लोगों ने ही दी है। एंड एक मूवी की अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक कोई एक्टर्स को नहीं लिया है, एक्चुअली में जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग हैं उनको ही लिया है, तो इस वजह से तुम्हें वो कैरेक्टर्स फेक नहीं लगते, बिकॉज वो कैरेक्टर एक्चुअली में वैसे हैं। तो फाइनली अगर कंपेयर करके देखा जाए तो तारे जमीन पर जिस लेवल पे थी उससे 20 to 30% नीचे ही है ये, बिकॉज वो थोड़ी लंबी लेंथ एंड थोड़ी इनकंसिस्टेंसी की वजह से। लेकिन मूवी वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है, काफी प्यार भरा और होलसम सा माहौल हो जाता है, फनी वगैरह हो जाता है एंड काफी अच्छे से इमोशनल मोड पे खत्म हुई है। मतलब पूरी सेटिस्फाइंग मूवी जो आप फैमिली या फिर गर्लफ्रेंड या फिर ऐसे भी देख सकते हो। तो अगर मेरी सुनोगे तो मेरे तो फुल सजेशन है, जाओ देखो, मजा आएगा। बाकी फिर इस वीडियो को इतना ही यहाँ पे खत्म करते हैं, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल नेक्स्ट टाइम वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भूलना मत, ठीक है।